वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपना कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर जो कि मैंने क्लास 10 बी एस और के लिए डिज़ाइन किया है, इसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे स्पेशली जो 10th के सी लैंग्वेज के बच्चे हैं तो उनको इनमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं तो वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। हम इस इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स, वेरिएबल के रूल्स, वेरिएबल की टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बहुत लेंथी हो जाना था तो इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बना दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अभी हम मैं पार्ट नंबर 1 पे डिस्कस करता हूँ, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा इंशाल्लाह, ताकि आपको थोड़ा आप बोर ना हो और आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले आएंगे पार्ट 1 के अंदर, वेरिएबल को डिस्कस करेंगे और वेरिएबल के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो वेरिएबल की टाइप्स है और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है इंशाल्लाह इसको पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। वेरिएबल हमारे पास, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और अ मेमोरी सेल। स्टूडेंट बेसिकली आपने कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप रैम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रैम के अंदर क्या बने होते हैं? छोटे छोटे सेल बने होते हैं। जब भी आपने कोई भी डेटा या वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको आपने क्या देना पड़ेगा? एक नेम देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे? कोई भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और वैल्यू किसी टाइप की भी हो सकती है वो, या कोई डेटा, कोई वैल्यू इनपुट लेंगे वो भी स्टोर करने के लिए भी मेमोरी लोकेशन होगी, उसको नाम देंगे। अगर आप जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी बेसिकली एक वैल्यू ही होगी, उसको स्टोर करने के लिए भी आपने एक मेमोरी लोकेशन को नाम देना है। ठीक है। तो ये इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? वेरिएबल। इट इज यूज टू स्टोर टेम्पररी इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्योंकि वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट हो रहा होता है, हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो रैम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो डेटा होता है वो टेम्पररी होता है। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो दोबारा हमें न्यू वैल्यू देनी होगी। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप जब मतलब हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, इसको मैं देता हूँ 5। ठीक है। एक्स है, एक्स के अंदर 5 देता हूँ और नीचे जाकर एक्स को मैं 6 दे देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ख़त्म हो जाएगी, 6 स्टोर हो जाएगी। मीन कि जब आप न्यू वैल्यू देते हैं तो पुरानी वैल्यू उसमें से क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इज इक्वल टू 10। अब ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे बच्चे देखें, ये आपको बता रहे हैं मार्क्स इज इक्वल टू 10। मार्क्स कभी भी 10 के इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी है मार्क्स के नाम से, हमने इस मेमोरी का नाम क्या रख दिया? मार्क्स रख दिया। उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया? 10 स्टोर कर दिया। और ये जो सिंगल इजिकल है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं तो इसका मकसद भी ये है कि क्या करो? ए और बी को प्लस करो और जो रिजल्ट है वो किस में आ जाओ? सम के नाम से आपने मेमोरी लोकेशन का नाम रखा हुआ है वहां पे कर दो। इसका जो रिजल्ट आता है, इसको कंप्यूटेशन रिजल्ट आता है, इसको सम वाली मेमोरी लोकेशन के ऊपर कर दो, जाकर स्टोर कर दो। अब आप मेमोरी लोकेशन का बेसिकली नाम रखते हो, जितनी भी वैल्यू आपने स्टोर करनी है। मिसाल तौर पे अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ दो नंबर को सम करने का, तो आपको कितनी होगी? एक फर्स्ट वैल्यू के लिए एक मेमोरी लोकेशन होगी, एक सेकंड वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन होगी, और जब इसको हम प्लस करेंगे तो वो भी एक वैल्यू होगी, इसके लिए भी क्या हो जाएगी? एक तीसरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैंने दिया हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें बच्चे, मैं साथ और मैं देता हूँ कि बेसिकली मेमोरी लोकेशन की बात हूँ। तो हमारे पास वैल्यू है, ए में लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 5 करता हूँ। ये 5, ए इज इक्वल टू 7, मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब बेसिकली मकसद ये है कि ए एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके अंदर क्या स्टोर है? 7 स्टोर है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मुझे यहाँ से, यहाँ देख लें, यहाँ मैं बताता हूँ कैसे करना है। सर यहाँ पे
ये हाईलाइट करने के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब मैं बताता हूँ करना क्या है कि मिसाल तौर पे हमारे पास ए इज इक्वल टू 7 लिखा, तो इसमें आपने ऐसा करना है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है, छोटी छोटी रैम के तो सेल बने हुए हैं, ठीक है। इसका नाम आपने ए रख दिया, ए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। इसमें क्या स्टोर है, 7 स्टोर है, ये 7 स्टोर हो जाएगा। और इसका कोई एड्रेस होता है, वो होता है हेक्साडेसिमल के अंदर 0। ये बिल्ट इन होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये में अब थोड़ा लिखा जा नहीं रहा, ये आ जाएगा। ये एक वेरिएबल है, ठीक हो गया। अब ए इज इक्वल टू 7 आपने लिखा ना, तो इसका मतलब मकसद क्या हो गया कि आप ए के अंदर क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब एक और वेरिएबल लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 8, मैंने वैल्यू दे दी। अब इसको सम करना चाहते हैं, तो सम को जब 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसलिए 15 को भी स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल लेनी पड़ेगी। हम सी लेते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको समझ आ गया कि अगर आपने दो न वैल्यूज़ को सम करने हैं तो उसके लिए आपको कितनी वेरिएबल वैल्यू लेनी पड़ेंगी, 3 वेरिएबल वैल्यू लेनी पड़ेंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तरीकाकार हो, हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम ए इज इक्वल टू 7, ये 3 वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब आपने इसका नाम ए रखा है, इसका नाम आपने बी रखा है, इसका नाम एस रखा है। तो अब मेमोरी लोकेशन को आप जब नाम देते हो, क्योंकि उसके अंदर आपने मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मेमोरी लोकेशन को नाम देना मस्ट है। तो आपने नाम कैसे देना है, उसके लिए रूल्स है। सी लैंग्वेज कहती है कि रूल्स आप लोगों ने मेरे यूज़ करने हैं और नेम आपने अपनी मर्जी का देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके लिए रूल नंबर 1, पहले हम किन किन चीज़ों से हम अपने वेरिएबल का या मेमोरी लोकेशन का नाम रख सकते हैं। मेमोरी लोकेशन वेरिएबल को कहते हैं। वेरिएबल नेम के अंदर हमारे पास लेटर हो सकते हैं। लेटर का मतलब क्या है कि आप देख लें, लेटर बच्चे, सर बच्चे इसमें यहाँ पे आ रहा हूँ। लेटर, ठीक है। लेटर के अंदर बच्चे ए टू जी, स्मॉल सी, और या अगर आप कैपिटल देखो तो इसको, या कैपिटल ए से और कैपिटल ए से स्मॉल कैपिटल जी तक, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, लेटर आ जाएंगे। आपने कैरेक्टर सेट के अंदर पढ़ा था कि आप लेटर में से नाम रख सकती हो, कि उसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकती हैं। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, नंबर, नंबर 0 से लेकर 9 तक। और अंडरस्कोर बच्चे ये आपके पास है, देखिएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ तो इसके अंदर लगाता हूँ ये ये अंडरस्कोर है, ठीक है। बल्कि आप देखें तो यहाँ पे देता हूँ तो ये अंडरस्कोर है, समझ आएगा कर। ये मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ देखिएगा फ़र्क देखिएगा, जैसे ए और जी में ये आईफोन है, ये अंडरस्कोर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ एस अंडरस्कोर ये और डी, ये देखिए अंडरस्कोर में फ़र्क है, ये बिल्कुल नीचे होती है। तो इसलिए वेरिएबल नेम में आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं, या नंबर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये जो नीचे लगी होती है ये होती है, ठीक है। इसको शिफ्ट के साथ अगर आप जाए ना, शिफ्ट और जो ऊपर ज़ीरो के आगे मीन की जो न्यूमेरिक पैड नहीं, सॉरी, हमारे अल्फ़ाबेटिक पैड है, उसमें ये दो आईफोन है, तो ऊपर वाली जो आईफोन है ये वाली आपने लगानी है, नीचे वाली जो है वो आईफोन है, ठीक है, डैश जो लगी हुई है। तो शिफ्ट के साथ आपने ये ऊपर वाली डैश लगानी है, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया कि वेरिएबल नेम के अंदर अल्फ़ाबेट हो सकती हैं, नंबर्स हो सकती हैं और डिजिट हो सकती हैं, डिजिट हो सकती, सॉरी, डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो वो इनवैलिड नेम होगा, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी लेटर अंडरस्कोर। ये बात तो हमें समझ आ गई कि यार इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट, मतलब लिखता हूँ एस
वेरिएबल नाम रख सकता हूँ, इसी तरह लिखता हूँ S1, ये भी ठीक है। लेकिन अगर लिखता हूँ 6S तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। S भी एक्सेप्टेबल है, S1 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 6S क्योंकि जो नंबर है वो स्टार्ट में नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, या तो वो अल्फ़ाबेट होगा या वो क्या होगा, अंडरस्कोर होगा। लेकिन स्टार्ट के अंदर अगर कोई नंबर हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप नंबर को आप बाद में यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम, आप स्पेसेस नहीं दे सकते। कोई भी नाम रखें ना, जैसे टोटल मार्क्स है, अब टोटल मार्क्स के लिए मैं बच्चे लिखता हूँ कि टोटल मार्क्स, अब ये स्पेस दी हुई है टोटल मार्क्स दरमियान में, ये तो इसलिए आप टोटल मार्क्स के लिए आप क्या देखो अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने करने शिफ्ट और ये अंडरस्कोर लगा दी, तो ब्लैंक स्पेस आपको अलाउ नहीं है। कितने रूल हो गए, 3 रूल्स हो गए। फोर्थ रूल पे आते हैं, द वेरिएबल नेम टोटल मार्क्स इज अ इनवैलिड नेम, वेरिएबल नेम सॉरी, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउ। जैसे रिजर्व वर्ड के अंदर तो हम सिर्फ लोअर केस यूज़ कर सकते, स्मॉल अल्फ़ाबेट, लेकिन इसमें आपकी मर्जी है, अपर केस भी यूज़ कर सकते हो और लोअर केस भी, मीन स्मॉल भी यूज़ करो और लोअर भी यूज़ करो, आपकी मर्जी है। स्पेशल सिंबल जितने भी हैं उनका यूज़ नहीं करना, जैसे हम सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा जितने भी हैं, मैं डॉट लगाऊंगा तो वो भी इनवैलिड होगा, एच लगा होगा तो वो भी इनवैलिड होगा, कॉमा होगा, कोटेशन होगी, कुछ चीज़ भी, कोई भी सिंबल अंडरस्कोर के अलावा अगर उसमें लगा हुआ है तो वो क्या है, वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इसके अलावा मेरे पास रूल रिजर्व वर्ड जितने भी हैं, जैसे हमने पढ़ा था इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, वाइड है, मेन है, स्टूडियो है, कोनियो है, ठीक है, इफ है, एल्स है, जब हमने रिजर्व वर्ड पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इन का नाम अगर मैं किसी वेरिएबल में इंट रखता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजर्व है, अब जरा रिजर्व वर्ड आपको मैंने कहा था कि ये किसी और नाम के लिए तो यूज़ नहीं हो सकते, वो मैंने इसलिए कहा था कि जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम आप अपनी मर्जी का जो नाम रखना चाहते हो वो आप जो पहले से रिजर्व नेम है उनमें से आप नहीं रख सकते। कॉमन सी बात है कि हमारे पास उनमें रिजर्व वर्ड है वो तो उसी नाम के लिए यूज़ होंगे। अब अल्लाह की ज़ात किसी आम बंदे के लिए यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि ख़ास हस्ती के लिए रिजर्व हो चुकी है, ठीक है। इसे जो इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, ये भी रिजर्व वर्ड है, इंट इंट के लिए यूज़ होगा, इसका नाम हम किसी अपनी मर्जी का नाम हम इंट में यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल तो मैं अपने यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ कासमी, यहाँ पे आते हैं कासमी, ठीक है जी, अंडरस्कोर स्पेस है जैसा सी एस, नहीं सॉरी अंडरस्कोर नहीं, आईफन है बच्चे, ये याद रखिएगा, अंडरस्कोर ये होगी सी एस, मैं स्पेस नहीं दे सकता, एकेडमी, ये मैंने नाम लिखा, ये एक वेरिएबल का नेम है, सपोज मैंने ये रख दिया, रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इसमें कितने करेक्टर यूज हुए हैं, क्यू एक है, ए दूसरा है, एस 3, एम 4, आई 5, फिर आगे अंडरस्कोर है 6, सी एस 7, एस 8, फिर अंडरस्कोर है 9 और ए 10, सी 11, ए 12, डी 13, ई 14, एम 15 और वाई 16। तो इसकी जो लेंथ है वो है 16 करेक्टर। तो इसी तरह हम कितने मैक्सिमम नाम रख सकते हैं, 31 करेक्टर। अगर हम 31 करेक्टर से ज़्यादा नाम रखेंगे वैसे एक वेरिएबल के नेम में, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 31 को यूज़ कर लेगा और 31 के बाद जितने नाम भी आप रखोगे तो वो उनको क्या करता जाएगा, इग्नोर करता जाएगा, उसको वो स्टोर नहीं करेगा। अब लास्ट पॉइंट है, वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। मिसाल तौर पे मैं लिखता हूँ इंट ए, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर की, चला पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं लिखता हूँ फ्लोट फिर ए इसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने सेम नाम 2 टाइप के लिए लिख दिया तो ये इनवैलिड है। आप फ्लोट बी रख दें तो एक्सेप्टेबल होगा। आप एक नाम एक प्रोग्राम के अंदर एक टाइप के साथ लिख सकते हो, इसको आप 2 टाइप के साथ नहीं लिख सकते। तो जब 2 नाम
सेम होंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर, क्योंकि यार दो नाम तो सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए बच्चे आप लोगों ने इंट ए लिखा है तो आप फ्लोट ए नहीं रख सकते उस प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको फ्लोट बी सी या A1 रख दो, उससे थोड़ा डिफरेंट रखना है। तो एक वेरिएबल सिर्फ एक के साथ क्या हो सकता है, डिक्लेयर हो सकता है, एक से ज़्यादा के साथ डिक्लेयर नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इसके बाद टाइप्स आ जाती है। तो स्टूडेंट हम ये लेक्चर नंबर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है, तो मैं इंशाल्लाह इसको आपका इसका आंसर दूंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।